हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपको परीक्षा अध्ययन 2024 मैथ्स की सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करवा दिए हैं, बट अब आपके एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं आपको परीक्षा अध्ययन के जो 4 सेट्स दिए होते हैं 1, 2, 3, 4 वो सॉल्व करवाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कुछ आए या ना आए, 70% सिलेबस यहीं से आता है। ठीक है, तो आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव, 5 MCQs एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 2/3 इज। इक्विवेलेंट क्या होता है? इसके जैसा। किसके जैसा? 2/3 के जैसा। तो अगर 2/3 है तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिट से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मान लीजिए मैंने 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट। बट यदि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना हो तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे डिवाइड करके, ये है 2/3, तो करो इससे डिवाइड, ये है 3 और ये अपॉन में 2 है। ठीक है, तो ये एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता है, एक ही टेबल से दोनों डिजिट कैंसिल होनी चाहिए। और ये है 4/9, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4/6। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए। देखिए डी ऑप्शन देखिए क्या है, 6/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या 2/1 इसके इक्विवेलेंट है, इसके जैसा है? नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया, 2/3, जो कि इसके जैसा है। मीन्स क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन अ कॉइन टोस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, कॉइन मीन्स क्या होता है, सिक्का। आप सब जानते हैं सिक्के की एक तरफ होता है हेड एंड अदर साइड क्या होता है, टेल। ठीक है, यदि मैंने टॉस किया और सिक्का उछाला तो चांसेस क्या है, 50% चांस है कि या तो हेड आ सकता है एंड 50% चांस है कि टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 2। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। बट हमें क्या पूछा गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है कि हेड आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 1, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितने हैं, 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए, चीज़ों को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, और इसलिए आपको चीज़ों को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ 12 इज। क्या बताना है, 12 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, और ये ऑप्शन है। तो आप सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जब वो संख्या अपने खुद से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आंसर आता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब क्या है ये, 12 की पावर 2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, बेस है, और ये 2 क्या है, पावर। ठीक है, और क्यूब मीन्स क्या होता है कि जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 3, ये क्या होता है, क्यूब। तो हमें क्या पूछा है कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 2 + 2 4, और ये 1, तो क्या आ गया, 144। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ रेक्टेंगल लेंथ 4xy एंड ब्रीथ 6y², देन एरिया विल बी। ठीक है, हमें पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, ये हो गया रेक्टेंगल, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ और जो ब्रीथ दी हुई है किस फॉर्म में दी हुई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो और ये कैसे जुड़े होते हैं आपस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे, लेंथ दी हुई है 4xy इंटू ब्रीथ इज 6y²। तो क्या होगा कि जो कांस्टेंट है उनका उनमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 4 जा 24, और x का कोई इधर x नहीं है तो ये x जैसा का वैसा, और y का y² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y इंटू y²। ठीक है, क्या होगा, ये y² है और एक और y का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y³। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बी इज राइट। ठीक है, 24xy³। ठीक, ठीक है, आपको जब मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था तो देखिए मैंने क्या सिखाया था
कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखी हुई है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है, इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। आप इसको ऐसे याद रखिए, ये जो मल्टीप्लाई है प्लस के जैसा दिखता है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर इंटू में होती है पावर तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। और इफ़ a की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये डिवाइड किसके जैसा दिख रहा है, माइनस के जैसा, तो क्या हो जाएगी, इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो a की पावर m माइनस n होता है। ऐसे ही हमें वहाँ क्या दिया है, y इंटू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर क्या हो जाएगी 8, तो y की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर है 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2 + 1 3, ठीक है। तो ऐसी बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए और आपको रटना कुछ भी नहीं है, इसी तरह से अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में आप इजीली कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलर फॉर्म 8x + 8/8 विल बी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है और अगर मैंने 8x + 8 ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और अगर मैंने 8 बार कॉमन ले लिया तो x प्लस जहाँ से कॉमन चले जाता है कुछ भी वहाँ क्या बचता है 1, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, अगर मैं फिर से 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ ब्रैकेट ओपन करके तो सेम यही इक्वेशन आ जाएगी, जैसे 8 का x में मल्टीप्लाई करूँगी तो 8x + 8 बन जा 8, ठीक है, आ गई वही इक्वेशन। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो बस उसी तरह से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ है 8x + 8 अपॉन में 8 दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x + 1 और अपॉन में 8 है, ठीक है, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो x + 1 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन इक्वेशन 3x = 2x + 18 द वैल्यू ऑफ x। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x और एक क्या है प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। देखिए कोई चीज़ प्लस में होती है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाती है, माइनस में जाती है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और अगर माइनस में है तो प्लस में जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो 3x - 2x = 18। अब 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो x बच जाएगा, ठीक, और इक्वल में क्या है 18, तो ये क्या आ गया 18। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का क्या आंसर हो जाएगा हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज। देखिए एक कॉइन है, कॉइन सिक्का आप सब जानते होंगे, एक तरफ होता है हेड एंड एक तरफ क्या होता है टेल। तो अगर मैं उसे उछालूँ तो 50% चांस है कि हेड आए या 50% चांस है कि या तो टेल आए, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए 2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालना है कि टेल आने की, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कितना हो गया 1, ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हो गए, हेड और टेल है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर। मतलब जो इवन नंबर है उसका क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होते हैं, सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उनका रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो क्यूब किसे कहते हैं, जिनकी भी पावर कितनी होती है 3, जैसे 2 की पावर 3 लिख दी मैंने, तो ये क्या है बेस, और इसे बोलते हैं पावर, ठीक है। 2 की पावर 3 लिख दी मतलब 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये जो इवन नंबर का हमने क्यूब किया, ये क्या आ गया 8, क्या है एक इवन नंबर है। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर कि क्या होते हैं इवन नंबर, ठीक। तो मतलब कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये दिया है हमें a × -a² × a³। देखिए अगर यदि आपने शॉर्टकट में पढ़ाई करने की कोशिश की तो आपके मार्क्स भी बिल्कुल शॉर्टकट में आएंगे, है ना। तो अच्छा है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझिए बिना रट के, और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपके नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 9 इज द वैल्यू ऑफ a × -a² × a³ विल बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, जब इंटू में होता है तो क्या होता है, इनकी पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर क्या होता है m + n। और यदि डिवाइड दिया हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाई
ए की पावर n। तो क्या होता है, डिवाइड माइनस के जैसा होता है ना, ऐसे आप याद रखिए। तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस एन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो क्या करेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, और इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इंटू होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो इनका मल्टीप्लाई माइनस ए और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो द वैल्यू ऑफ दीज क्या होगी, माइनस ए की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। तो क्या करना है हमें, 28x की पावर 4 अपॉन में है 56x। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब 28 और 56 तो मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, x की पावर 4 है ना, तो क्या करेंगे, इसे लिख लीजिए ऐसे, 28 कितनी पावर है 4, तो x इंटू एक्स टू एक्स इंटू एक्स, ये 4 टाइम हमने लिख लिया, और अपॉन में है 56x। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया, और ये 14 से हो जाएगा, 14 3 जा 56, सॉरी 14 4 जा 56 एंड 14 2 जा 28। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 और x की पावर 1 2 3 है ना, तो x क्यूब और अपॉन में क्या है 4। ठीक, इसे और कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 एक्स क्यूब या तो फिर एक्स क्यूब अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।